पहले देखते हैं युद्ध के मैदान से आ रही इस वक्त की 10 बड़ी खबरें क्या हैं। सबसे बड़ी खबर गाजा से। गाजा में इजराइल की नॉन स्टॉप एयर स्ट्राइक जारी है। रेफ्यूजी कैंपों के पास मिसाइल हमले से कोहराम है। हमलों के बीच भागते नजर आए हैं फिलिस्तीनी शरणार्थी। युद्ध के मैदान से एक और बड़ी खबर। इजरायली हमलों में खंडर हो चुका है गाजा। रिहायशी इलाकों में दिन रात लगातार एयर स्ट्राइक हो रही है। युद्ध के मैदान से एक और बड़ी खबर आपको बता दें चेचनिया से। चेचनिया में आसमानी धमाके से दहशत है। यूक्रेन ने चेचनिया में किया बड़ा हमला। चेचन लड़ाकों के इलाके में विस्फोट से हड़कंप। एक और बड़ी खबर युद्ध से ये कि यूक्रेन का रूस के एनर्जी सप्लाई पर बड़ा हमला। क्रास्नोदर में किनमेस्का सबस्टेशन पर ड्रोन से हमला किया गया। सबस्टेशन पर हमले से पूरे इलाके में ब्लैकआउट हो गया। रूस यूक्रेन में युद्ध जारी है, लेकिन दूसरी तरफ यूरोप में हाई अलर्ट पर अमेरिका है। यूरोप पहुंचा है अमेरिका का रेयर विमान E-6B मर्करी। देखिए ये वो विमान है, ये बहुत खास मौकों पर ही उड़ाया जाता है और इस वक्त ये यूरोप में है। यूरोप हाई अलर्ट पर ये साफ तौर पर दर्शाता है क्योंकि अमेरिका का ये रेयर विमान है E-6B मर्करी जो यूरोप में दिखाई दिया है। यूरोप में हाई अलर्ट पर क्योंकि इस वक्त है अमेरिका, इस वजह से इस विमान को यहां देखा गया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी में पोलैंड है। सेना में एक्टिव सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है पोलैंड। जितनी क्षमता अभी पोलैंड में है उसके पास सैनिकों की, उसको और बढ़ाएगा और ज्यादा तैनाती की जाएगी सैनिकों की और भर्ती की जाएगी। सेना में एक्टिव सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। रूस से खतरों के बीच पोलैंड अपनी रक्षा नीति को बदलने जा रहा है। एक और बड़ी खबर, ड्रोन से हमले की तैयारी कर रहा है नेटो। 260 ड्रोन से नेटो की बड़ी युद्ध की तैयारी है। डायनामिक मैसेंजर एक्सरसाइज में ड्रोन ऑपरेशन किया गया है। देखिए किस तरह से ड्रोन से हमले की तैयारी कर रहा है नेटो भी। डायनामिक मैसेंजर एक्सरसाइज में ड्रोन ऑपरेशन किस तरह से इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ड्रोन्स और क्या उनके जरिए किया जा सकता है, वो देखने को मिला है। एक और बड़ी खबर वेनेजुएला से। वेनेजुएला पर हमले के लिए तैयार है अमेरिका। ये एक रिपोर्ट में दावा किया गया है। अमेरिकी फाइटर जेट में AIM-9X मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं। तो वेनेजुएला में जो तनाव है वो और ज्यादा बढ़ा है। एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें साफ तौर पर देखिए दिखाया जा रहा है कि विमानों में किस तरह से मिसाइल लगाकर इन विमानों की तैनाती की गई है। वेनेजुएला के नजदीक अमेरिका ने दागी मिसाइल कैरेबियन क्षेत्र में ट्राइडेंट मिसाइल को लॉन्च किया है, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। तो देखिए किस तरह से इस पूरे इलाके में कैरेबियन क्षेत्र में वेनेजुएला और अमेरिका के बीच जो तनाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। यहाँ पर न सिर्फ और ज़्यादा फाइटर जेट्स की तैनाती की गई है बल्कि कैरेबियन क्षेत्र में ट्राइडेंट मिसाइल लॉन्च भी की गई है। एक और बड़ी खबर, ज़ैपोरिज्जिया में रूस के Su-34 फाइटर जेट्स की एयर स्ट्राइक हुई। रूस के Su-34 से गिराए गए कैप बॉम्ब। ज़ैपोरिज्जिया में इंडस्ट्रियल एरिया पर बमबारी की गई है। तो मिडिल ईस्ट एक बार फिर बारूदी ज्वाला में जलने वाला है क्योंकि नेतन्याहू ने ईरान को दहलाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। तो रूस की मदद से ईरान ने परमाणु तैयारी पूरी कर ली है। पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ईरान में मोसाद का स्पेशल ऑपरेशन जारी है। ईरान में घुसे हैं मोसाद के 100 जासूस, ये जानकारी मिल रही है। जंग की आशंकाओं के बीच ये बड़ी तैयारी है। नेतन्याहू ने ट्रंप को दी है ऑपरेशन की जानकारी भी। चैनल 13 की रिपोर्ट में ये बहुत बड़ा दावा किया गया है जिसमें कहा जा रहा है कि 100 मोसाद के एजेंट्स ईरान में दाखिल हो चुके हैं। जंग की आशंकाओं के बीच ये बड़ी तैयारी है जो देखने को मिल रही है। ईरान में मोसाद की एंट्री, मिडिल ईस्ट में क्या ये तबाही लेकर आएगी एंट्री? क्या खबर है, दावा क्या है, आपको बता दें। ईरान के खिलाफ इजराइल का एक बड़ा ऑपरेशन होने वाला है। इजराइल ने ईरान में मोसाद के 100 एजेंट भेजे हैं। मिसाइल लॉन्चर को निष्क्रिय करने का बड़ा प्लान है। एयर डिफेंस सिस्टम को निष्क्रिय करने की तैयारी है। मोसाद के टारगेट पर ईरानी सर्वोच्च नेता
खामेनेई हैं। नेतन्याहू ने ऑपरेशन की जानकारी ट्रंप से शेयर की है। इससे पहले भी आपको बता दें कि बड़ी बात यह है कि ईरान ने अपनी सैन्य परेड के कार्यक्रम में बदलाव किया है। सालाना सैन्य परेड में होने वाले 2 कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। तो सवाल यही उठ रहा है कि क्या किसी तरह का खतरा है जिसकी वजह से ये किया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई है कि रूस ईरान के बीच न्यूक्लियर डील संभव है। ईरानी एटमी एनर्जी चीफ मोहम्मद इस्लाम ने बड़ा दावा किया है। समझौते के तहत 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट बनेंगे, यानी रूस और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील आगे बढ़ सकती है। 8 न्यूक्लियर प्लांट ईरान में बनाए जा सकते हैं। इजराइल से टेंशन के बीच ये बड़ी तैयारी है और ये बड़ी खबर है कि किस तरह से रूस अब यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाएगा। तो ईरान में पुतिन का एटमी प्लान क्या है, ये बड़ी खबर है और इससे जुड़ी भी क्या जानकारी है आइए आपको बता दें। ईरान में न्यूक्लियर पावर प्लांट बना सकता है रूस। दोनों देशों के बीच 8 एटमी प्लांट पर समझौता संभव है। 4 न्यूक्लियर प्लांट ईरान के बुशहर में बनाए जाएंगे। 2040 तक 20 गीगावाट परमाणु ऊर्जा बनाने का एक बड़ा प्लान है और इसको लेकर जानकारी भी एटॉमिक एनर्जी चीफ ईरान के मोहम्मद इस्लाम है, उन्होंने दी है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका और इजराइल ईरानी एटमी प्रोग्राम का ही विरोध करते हैं और उसको खत्म करना चाहते हैं पूरी तरह से। ईरान के 3 परमाणु ठिकाने वो तबाह कर चुके हैं जो अमेरिका की तरफ से बॉम्बिंग की गई थी और अब ऐसे में रूस यहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए समझौता कर सकता है। तो दूसरी तरफ बात करते हैं गाजा की, फिलिस्तीन को लेकर भी यूरोप और अमेरिका आमने सामने आ सकते हैं, जिसकी वजह यूरोपीय देशों का फिलिस्तीन को मान्यता देना है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा में ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। ऐसे में ट्रंप और बेंजामिन भड़के हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र फिलिस्तीन के लिए राहत लेकर आया तो इसने अमेरिका और यूरोप के बीच एक गहरी दरार डाल दी। एक ऐसी दरार जिसके नतीजे भविष्य में बेहद विध्वंसक हो सकते हैं। कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल और फ्रांस ने फिलिस्तीन को मान्यता दे दी, जिसके बाद यूएन में शामिल 193 देशों में से फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले देशों की लिस्ट में 151 देश शामिल हो चुके हैं। फिलिस्तीन को मान्यता देने के बाद आईफिल टावर रोशनी से जगमगा उठा। यहाँ इजराइल और फिलिस्तीन का झंडा लगाया गया तो वहीं लंदन में फिलिस्तीनी दूतावास के सामने फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया। यूरोपीय देशों के इस फैसले से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भड़के हुए हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना कभी नहीं होने देंगे और यूएन में उन सभी देशों से लड़ेंगे जो फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हैं। यूरोपीय देशों के फिलिस्तीन को मान्यता देने से इजराइल और अमेरिका दुनिया भर में अकेले पड़ गए हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप इन देशों के खिलाफ कोई भड़का फैसला ले सकते हैं। दरअसल ट्रंप फिलिस्तीन को मान्यता देने के पक्ष में नहीं। इस बीच उन्होंने अरब देशों के साथ एक अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में सऊदी अरब, तुर्की, कतर, यूएई, मिस्र, जॉर्डन शामिल होंगे। इस बैठक में गाजा युद्ध खत्म करने पर चर्चा होगी। इधर फिलिस्तीन को मान्यता मिलने से भड़के नेतन्याहू ने आईडीएफ को गाजा में ऑपरेशन तेज करने के आदेश दिए हैं। इस आदेश के बाद आईडीएफ ने गाजा शहर में अपनी 36वीं डिवीजन को उतार दिया है। बड़ी संख्या में टैंक गाजा शहर में एंट्री कर चुके हैं। आईडीएफ की कोशिश जल्द से जल्द गाजा शहर को खाली करवाने की। इजराइल ने सहायता समूहों को गाजा शहर से बाहर रहने के लिए कहा है। शहर से 5 लाख फिलिस्तीनी पलायन कर चुके हैं। ये लोग दक्षिणी गाजा की तरफ बढ़ रहे हैं। अगले हफ्ते बेंजामिन नेतन्याहू व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में गाजा को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। हालांकि इस बैठक से पहले बेंजामिन की कोशिश गाजा के ज्यादा से ज्यादा हिस्से पर कब्जे की। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ओडेसा के पास काला सागर में एक्शन में है यूक्रेन। समंदर में यूक्रेनी नेवी ने एंटी शिप माइन को तैनात किया है। समंदर में एंटी शिप माइन की टेस्टिंग की गई है। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये एंटी शिप माइन की टेस्टिंग का वीडियो है। समंदर में एंटी शिप माइन की तैनाती कर उसकी टेस्टिंग की गई है। एक और बड़ी जानकारी, वॉर जोन में रूसी ठिकानों पर यूक्रेन हमले कर रहा है। यूक्रेन में कब्जे वाले इलाके में रूसी सैन्य ठिकानों पर अटैक किया गया है। यूक्रेन के वो इलाके जो रूस के कब्जे में हैं, उन ठिकानों पर
यूक्रेन की तरफ से बमबारी की गई है। ये रूसी कब्जे वाले इलाके हैं। वॉर जोन में रूसी ठिकानों पर यूक्रेन ने हमला किया। ये यूक्रेन के वो इलाके हैं जो रूस के कब्जे में हैं। यहां पर यूक्रेन ने ही हमला किया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रूस और अमेरिका के बीच टेंशन अपने चरम पर है। रूस से टेंशन के बीच अमेरिका को विध्वंसक ड्रोन देखने को मिला। अमेरिका ने बनाया है सुपरसोनिक स्टेल्थ ड्रोन। F-35 के साथ हमले के लिए तैयार है बैक्टस ड्रोन। लॉकहीड मार्टिन ने तैयार किया है ये नया ड्रोन और ये बहुत घातक ड्रोन है। बैक्टस ड्रोन जिसे तैयार किया गया है F-35 के साथ हमले के लिए, ये अब तैयार है। तो ट्रंप का ऑपरेशन वेक्टस आसमान में अमेरिका का किलर है क्या ये नया ड्रोन? अमेरिका ने वेक्टस नाम का विध्वंसक ड्रोन बनाया है। ड्रोन की ताकत क्या है पहले ये समझ लीजिए। हाई लेवल स्टेल्थ ऑटोनॉमस ड्रोन है ये। कॉमन मल्टी मिशन ट्रक ड्रोन से ये बड़ा है। सर्विलांस के साथ बड़े हमले करने में ये सक्षम है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और हवाई हमले ये रोकेगा। ड्रोन का आकार F-16 लड़ाकू विमान जितना छोटा है। बड़ी बात यह है कि 5वीं पीढ़ी के विमानों के साथ ये इंटीग्रेट होगा और उनके साथ हमले में शामिल होगा, यानी उनके हमलों को और ज्यादा विध्वंसक बना देगा ये ड्रोन। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो अमेरिका और यूरोप से जुड़ी हुई है। अमेरिका और यूरोप को पुतिन ने चेतावनी दी है। हर खतरे का जवाब देने के लिए रूस तैयार है। अपनी संप्रभुता की सुरक्षा के लिए रूस प्रतिबद्ध है। हर महाशक्ति को जवाब देने के लिए सेना तैयार है। पश्चिम की जगह से दुनिया को सुरक्षित करेंगे। तो ट्रंप को, अमेरिका को, यूरोप को पुतिन की ये बड़ी चेतावनी, जिसमें उन्होंने कहा है कि हर परिस्थिति में जवाब देने के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। क्रेमलिन से ऐलान तय है। तीसरा वर्ल्ड वॉर क्या होगा? पुतिन ने क्या कहा है सुनिए। किसी भी खतरे का जवाब देने को तैयार है मॉस्को। रूस हर खतरे का जवाब सैन्य ताकत से दे रहा है। छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइल तैनाती को रोक हटा रहे हैं। पश्चिम की नीतियों से दुनिया की सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा है। सामरिक स्थिरता लगातार बिगड़ती जा रही है। एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई, न्यूक्लियर डील पर पुतिन का अमेरिका को ऑफर है। पुतिन ने संधि 1 साल बढ़ाने की पेशकश की है। न्यू स्टार्ट संधि को 1 साल बढ़ाने को वो तैयार हैं। 5 फरवरी 2026 को खत्म हो रही है ये संधि। संधि को आगे बढ़ाना दुनिया के हित में है, ये कहा है पुतिन ने। लेकिन क्या है ये न्यू स्टार्ट संधि जिसे 1 साल बढ़ाने की बात कर रहे हैं पुतिन और जिसे दुनिया के हक में बता रहे हैं? 2010 में रूस और अमेरिका के बीच एक डील हुई थी। एटमी वेपन की होड़ को कम करना इसका मकसद था। एटमी मिसाइल बॉम्बर्स की संख्या पर सख्त पाबंदी थी। 1550 से ज्यादा परमाणु हथियारों की तैनाती नहीं होगी, ये तय किया गया था। संधि के तहत ऑन साइट निरीक्षण का प्रावधान भी था। ट्रंप का क्या प्लान है वो भी जान लीजिए। नया परमाणु हथियार नियंत्रण समझौता हो, वो ये समझौता करना चाहते हैं। समझौते में चीन को भी शामिल करना चाहते हैं। बड़ी बात यह है कि 2023 के बाद पुतिन ने ऑन साइट निरीक्षण के प्रावधानों को निलंबित कर दिया था। लेकिन यूरोप में विध्वंस का अब दूसरा चरण कभी भी आरंभ हो सकता है, क्योंकि बाल्टिक देशों में लगातार रूसी ड्रोन घुसपैठ कर रहे हैं। अब यूरोपीय देश रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। अमेरिका से ग्रीन सिग्नल का इंतजार किया जा रहा है। पहली बार ट्रंप ने रूस के खिलाफ यूरोपीय देशों की सैन्य सहायता करने के लिए कहा है। ऐसे में यूरोप में हालात खौफनाक होते जा रहे हैं, क्योंकि रूस ने पलटवार के लिए अपने परमाणु ठिकानों को वॉर रेडी कर दिया है। अब शांति नहीं, संघार होगा। अब सीज फायर नहीं, भयंकर युद्ध होगा। क्योंकि युद्ध विराम की सारी कोशिशें बेकार साबित हो चुकी। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बढ़ाकर नाटो ने पुतिन का गुस्सा बढ़ा दिया। पुतिन ने सीधी धमकी दी, रूस हर परिस्थिति के लिए तैयार है। शांति का रास्ता यूक्रेन पर कड़े प्रहार से होकर निकलता है। पुतिन के बयान से साफ संदेश है कि अब यूक्रेन का संपूर्ण अंत किया जाएगा, तभी यूरोप में शांति हो सकती है।
लेकिन यूरोपीय देशों ने पुतिन के यूक्रेन विध्वंस में अड़चन पैदा की तो रूस के टारगेट पर वो तमाम यूरोपीय देश होंगे जो लगातार यूक्रेन को बारूद सप्लाई कर रहे हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया ये लगातार यूक्रेन को उकसा रहे हैं, जिससे रूस यूक्रेन युद्ध में फंसा रहे। पुतिन की धमकी के बाद से यूरोप में कोहराम मच गया। यूरोपीय देश ट्रंप से मदद की उम्मीद कर रहे हैं। ट्रंप ने भी मदद का भरोसा दिया। हालांकि ट्रंप ने शर्तें नहीं बताई कि वो किस तरीके से यूरोपीय देशों की मदद करेंगे। इस बीच एस्टोनिया को लेकर भी नाटो मंथन में जुटा। आखिर कैसे रूस को नार्वा बॉर्डर से पीछे धकेला जाए और रूस के ड्रोन और जेट घुसपैठ को रोका जाए। अभी जहां जहां रूसी जेट और ड्रोन पहुंचे हैं वो इस तरह है। पोलैंड ड्रोन घुसपैठ, पोलैंड में ही जेट घुसपैठ। इसके अलावा एस्टोनिया में फाइटर जेट घुसे, जबकि लिथुआनिया में रूसी ड्रोन पहुंचे। इसके अलावा ड्रोन रोमानिया और मोल्दोवा में भी पहुंच चुके हैं, जबकि ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, फिनलैंड, नॉर्वे और डेनमार्क में रूस के टोही ड्रोन निगरानी रख रहे हैं। रूस ने प्रॉक्सी एजेंट एक्टिव कर दिए जो यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने वाले देशों पर निगरानी रख रहे हैं। पिछले दिनों पूर्वी और उत्तरी यूरोप में कई जगह आगजनी हुई, जिसके पीछे रूस का हाथ बताया जा रहा है, जिन्हें प्रॉक्सी एजेंट के जरिए कराया गया। इस बार रूस की स्पेशल बटालियन बाल्टिक और पोलैंड में घुसपैठ कर सकती है, यानी जल्द ही ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है, जो पुतिन की सोवियत संघ बनाने की जिद का विस्तार हो सकता है। जो परिस्थितियां यूरोप में बन रही है वो बड़े विध्वंस का संकेत दे रही है। रूस की ड्रोन घुसपैठ के जवाब में नाटो ने वॉर ड्रिल शुरू कर दी। हर मोर्चे पर तैयारी की जा रही है। एक तरफ बाल्टिक सागर में युद्ध अभ्यास किया जा रहा है, दूसरी तरफ रूस को कूटनीतिक घेरे में फंसाने की तैयारी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बाल्टिक के हालात पर चर्चा होनी है, जिसके लिए कई यूरोपीय देशों के प्रतिनिधि पहुंच चुके हैं। यूरोप रूस को लेकर बड़ा फैसला ले सकता है। इस बीच रूस पलटवार की तैयारी में है। सर्बिया में भी रूस हथियारों का प्रोडक्शन कर रहा है। सर्बिया में 2 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की तस्वीरें सामने आई हैं, जिनके नाम क्रासुका 2 और क्रासुका 4 है। इसके अलावा एंटी टैंक मिसाइलों का भी प्रोडक्शन किया जा रहा है। बेलारूस बॉर्डर पर इनकी तैनाती की जा सकती है। इसके अलावा बाल्टिक सागर में एक और रूसी टैंकर पहुंच गया है, जबकि एक नेवल फ्लीट पहले से ही वहां तैनात है। बाल्टिक में नाटो ड्रिल पर पलटवार के लिए ये तैयारी की जा रही है, यानी बाल्टिक सागर युद्ध का एपिसेंटर बन सकता है। एक बड़ी खबर ज़ैपोरिज्जिया से। ज़ैपोरिज्जिया पर रूस ने भीषण हमला किया है। ज़ैपोरिज्जिया के अंदर 10 हवाई हमले किए हैं। रूसी हमलों में 6 से ज्यादा लोगों की मौत और कई घायल हुए हैं। युद्ध के मैदान से बड़ी खबर, ज़ैपोरिज्जिया के अंदर हुए 10 हवाई हमले और इन हमलों में 6 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हैं, ये बताया जा रहा है। एक और बड़ी जानकारी यूक्रेन के अंदर हुए हमले से। यूक्रेन के कब्जे वाले इलाके में हमला हुआ है। सेवेरोडोनेस्क में पेट्रोल पंप पर ड्रोन अटैक किया गया। देखिए ये तस्वीरें, पेट्रोल पंप पर अटैक किया गया है। आमतौर पर रूस और यूक्रेन दोनों ही एक दूसरे के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले कर रहे हैं, चाहे वो ऑयल रिफाइनरी, ऑयल डिपो या फिर पेट्रोल पंप। रूस और यूक्रेन में युद्ध जारी है, लेकिन पोलैंड और रूस के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पोलैंड ने रूस को धमकी दी है। नेटो देशों में घुसपैठ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कहा है पोलैंड ने। नेटो सीमा में घुसपैठ पर कार्रवाई की जाएगी, रूसी मिसाइल और ड्रोन को मार गिराया जाएगा, ये कहा है राडोस्लाव ने। यूएनएससी में पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोर्स्की का ये बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह की हरकत की गई तो फिर रूसी मिसाइल और ड्रोन को मार गिराया जाएगा।
रूस को पोलैंड ने धमकी दी है, बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। यूएनएससी में पोलैंड ने क्या कहा, जानिए। हमें पता है कि रूस को अंतर्राष्ट्रीय कानून का डर नहीं है। रूस अपने पड़ोसियों के साथ शांति के साथ नहीं रह सकता है। अब नेटो सीमा में रूसी घुसपैठ बर्दाश्त नहीं करेंगे। रूस जानबूझकर बार बार गलती कर रहा है। रूस की मिसाइल और ड्रोन को मार गिराया जाएगा। पुतिन सेना नेटो के खिलाफ समुद्री फ्रंट भी खोल सकती है। इसकी वजह है कि ब्लैक सी में यूक्रेन और नेटो का खतरनाक षड्यंत्र। नेटो ने क्रीमिया पर कब्जे का एक नया ब्लूप्रिंट बनाया तो भड़की रूसी सेना ने यूरोप में मौजूद नेटो देशों की निगरानी शुरू कर दी। रूस और नाटो में युद्ध का समुद्री फ्रंट खुल सकता है। रूस और नाटो की सेनाएं ब्लू जोन में टकरा सकती हैं। तीसरे विश्व युद्ध का समुद्री फ्रंट खुलने की आशंका बहुत बढ़ गई है। समुद्र में रूस और नाटो जो कुछ कर रहे हैं उससे महाविनाश का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। महायुद्ध का समुद्री फ्रंट खुलने की आशंका तब बढ़ गई जब बाल्टिक सागर के ऊपर रूस और नाटो के विमानों में टक्कर हो गई। रूस का कूटेज सर्विलांस एयरक्राफ्ट बाल्टिक सागर में नाटो के एयर स्पेस के बेहद करीब पहुंच गया। इसके बाद बाल्टिक देशों के साथ साथ पोलैंड और जर्मनी में हड़कंप मच गया। नाटो के 4 लड़ाकू विमानों ने आसमान में रूसी विमान को घेर लिया। कई बार की चेतावनी के बाद रूसी विमान नाटो एयर स्पेस से दूर गया। माना जा रहा है कि रूसी सर्विलांस विमान बाल्टिक और यूरोपीय देशों की निगरानी करने गया था। रूस लगातार ड्रोन, फाइटर जेट और सर्विलांस एयरक्राफ्ट भेजकर यूरोपीय देशों की सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारियां जुटा रहा है। अब आशंका जताई जा रही है कि जरूरी जानकारियां जुटाने के बाद पुतिन का ऑपरेशन यूरोप शुरू हो सकता है। समंदर के कई फ्रंट पर रूस ने उन देशों को सबक सिखाने की तैयारी कर ली है जो यूक्रेन को हथियार देकर युद्ध की आग लगातार भड़काने में जुटे। बाल्टिक सागर में नाटो से टकराव के बाद रूसी नौसेना ने बैरेंट्स सी में बारूदी गर्जना की। बैरेंट्स सी में रूस की पनडुब्बी ने ऑनिक्स क्रूज मिसाइल फायर किया। समुद्र में रूसी नौसेना का यह मिसाइल परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा। रूस ने ऑनिक्स मिसाइल के जिस वर्जन का परीक्षण किया है उसकी रेंज 250 किलोमीटर है। समुद्र में ये रूस का सिर्फ शक्ति प्रदर्शन ही नहीं बल्कि बैरेंट्स सागर के आसपास मौजूद यूरोपीय देशों को बारूदी चेतावनी, खासकर ब्रिटेन और फ्रांस को। इस वक्त की बड़ी खबर, बैरेंट्स सागर में रूस की जंगी तैयारी देखने को मिल रही है। बैरेंट्स सागर में युद्धपोत और पनडुब्बी के साथ ड्रिल की जा रही है। ऑनिक्स मिसाइल से डमी ठिकानों पर अटैक किया गया है। तो देखिए किस तरह से ये ऑनिक्स मिसाइल, इसके जरिए डमी ठिकानों पर अटैक किया गया। ये बड़ी ड्रिल है जिसमें युद्धपोत और पनडुब्बी शामिल है। ये बैरेंट्स सागर में की गई ड्रिल है रूस द्वारा। इस बीच नेटो के एक और देश में ड्रोन घुसपैठ हुई है। डेनमार्क में दिखा है संदिग्ध ड्रोन। डेनमार्क एयरपोर्ट पर 3 संदिग्ध ड्रोन देखे गए। 15 से ज्यादा उड़ानें इसकी वजह से डाइवर्ट कर दी गई। देखिए ये डेनमार्क के आसमान की तस्वीरें। एयरपोर्ट के पास 3 संदिग्ध ड्रोन देखे गए थे जिसके बाद 15 से ज्यादा उड़ानों को डाइवर्ट किया गया।
तो क्या यूरोप में महायुद्ध तय है? डेनमार्क में ड्रोन घुसपैठ का दरअसल क्या मायने हैं, समझिए। नेटो के एक और देश में ड्रोन घुसपैठ हुई है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में संदिग्ध ड्रोन दिखाई दिया है। कोपेनहेगन एयरपोर्ट पर दिखे हैं 3 संदिग्ध ड्रोन। 4 घंटे के लिए एयरपोर्ट को बंद किया गया, सभी उड़ानें रद्द की गई। ड्रोन किसका है ये पता लगाने की कोशिश जारी है। 12 दिन में 4 नेटो देशों में घुसपैठ की गई है। 22 सितंबर डेनमार्क के एयरपोर्ट पर 3 संदिग्ध ड्रोन दिखाई दिए। 19 सितंबर को एस्टोनिया के आसमान में घुसे थे 3 रूसी मिग-21। 13 सितंबर को रोमानिया के एयर स्पेस में घुसे थे रूसी ड्रोन और 10 सितंबर को पोलैंड के एयर स्पेस में 19 रूसी ड्रोन घुसे थे। बड़ी बात क्या है कि यूरोप में किसी भी वक्त महायुद्ध हो सकता है। रूस और नेटो में टेंशन अपने चरम पर है। नेटो सीमा के पास रूस की जंगी तैयारी देखने को मिल रही है। तो बड़ी जंग की तैयारी में है जर्मनी। जर्मनी को डर है कि किसी भी वक्त युद्ध शुरू हो सकता है, जंग शुरू हो सकती है। जर्मनी के अंदर बंकरों के निर्माण में तेजी आ गई है। इसी वजह से जर्मनी में बंकर बनाए जा रहे हैं, क्योंकि जर्मनी को आशंका ये है कि किसी भी वक्त जंग शुरू हो सकती है। जिस तरह का तनाव इस वक्त यूरोप में देखा जा रहा है, तो एक तरफ अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए जा रहे हैं। यूरोप में जंग की आहट, जर्मनी में उसकी बड़ी तैयारी। जर्मनी को डर है कि रूस नेटो के बीच जल्द ही जंग होगी। लोगों को छिपने के लिए बंकरों के निर्माण में तेजी लाने के लिए कहा गया है। नई इमारतों के नीचे बंकर बनाए जा रहे हैं। इमरजेंसी उपकरणों की मांग में 50% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। फोन लाइन, वाटर सप्लाई लाइन की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। हॉस्पिटल में बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। जर्मनी को आशंका है कि हर दिन 1000 घायल सैनिक आएंगे अगर युद्ध होगा। बड़ी खबर लेकिन युद्ध के मैदान से, वो युद्ध जिसकी वजह से ये आशंकाएं बढ़ रही हैं। यूक्रेन युद्ध पर फिनलैंड ने चेतावनी दी है। रूस के साथ जंग के लिए तैयार रहे यूरोप। फिनलैंड के राष्ट्रपति स्टब ने बड़ा दावा किया है। कीव को सुरक्षा गारंटी पर जंग तय है। द गार्जियन की रिपोर्ट में ये बड़ा दावा किया गया।